हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता है उसे इतने वोट्स मिले हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर 3,48,700 वोट्स। और जो कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आया है, नियरेस्ट राइवल मीन्स जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट आया है उसे इतने वोट्स मिले हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बाय व्हाट मार्जिन, मतलब कितने ज़्यादा वोटों से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत गया, कितने ज़्यादा वोटों से सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन जीता है ये बताना है। तो मान लीजिए कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता है उसे 5 वोट्स मिले हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पर कैंडिडेट आया है उसे 4 वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन जीता है उसके पास 6 वोट्स हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड कैंडिडेट आया है, जो सेकंड नंबर पर कैंडिडेट आया है, मतलब जो नियरेस्ट राइवल है उसके पास 4 वोट्स हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, 6 माइनस 4 क्या आया, 2। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता है, 2 वोट से जीता है। देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास 2 वोट्स ज़्यादा है इस नियरेस्ट राइवल से, इसीलिए वो जीत गया। तो हमने क्या करा, माइनस करा, तो हमें पता चल गया कि भाई सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है कितने वोट से इलेक्शन जीता है। तो इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। So number of votes secured by a successful candidate is equal to 5,77,500 and number of votes secured by his nearest rival is equal to 3,48,700. So margin by which the successful candidate won the election. तो successful candidate जितने अधिक वोट से इलेक्शन जीता है हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके नियरेस्ट राइवल को जो वोट्स मिले हैं। तो अब इन्हें माइनस करेंगे, तो तो 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हम 7 से कैरी लेंगे, 7 से हम कैरी लेंगे, यहाँ क्या आएगा 15। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। फिर इसने इसे कैरी दिया तो यहाँ क्या रह गया 6। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होता, फिर ये 7 से जो है कैरी लेगा, तो सब 7 से यहाँ कैरी लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 16। फिर 16 माइनस 8 8। अब इसने इसे कैरी दिया तो यहाँ क्या रह गया 6। 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 3 2। सो 2,28,800 वोट्स। सो इतने वोट से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है इलेक्शन जीता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो एक बुक स्टोर है कीर्ति बुक स्टोर, वो जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स बेचता है। द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और इसी महीने के सेकेंड वीक में वो 4,768 रुपीज़ की बुक्स बेचता है। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि दोनों वीक्स में मिलाकर टोटल कितनी सेल हुई है ये बताना है। तो देखिए, पहले इसी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब उसने पूछा है कि दोनों वीक्स को मिलाकर टोटल कितनी सेल हुई है, मतलब टोटल उसने कितनी बुक्स बेची हैं। तब देखिए, टोटल पूछा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में जितनी सेल हुई है और सेकंड वीक में जितनी सेल हुई है उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो टोटल सेल ऑफ 2 वीक्स, इन दोनों वीक्स की सेल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे मैंने 1 + 8 9, 9 + 6 15, 5 कैरी आएगा 1, 1 + 8 9, 9 + 7 16, फिर 6 कैरी आया 1, 1 + 5 6, 8 + 0 8 एंड 2 + 4 6। सो दोनों वीक्स में मिलाकर टोटल कितनी सेल हुई है, 6,86,659 रुपीज़ की जो है दोनों वीक्स को मिलाकर उसने इतने रुपए की बुक्स जो है बेची हैं।
अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब ये पूछा है कि दोनों वीक्स में से किस वीक में ज़्यादा रुपए की जो है बुक्स सेल हुई हैं। तो फर्स्ट वीक में तो देखो 2,85,891 रुपीज़ की बुक सेल हुई हैं और सेकेंड वीक में 4,07,68 रुपीज़ की बुक्स सेल हुई हैं। तो दोनों में से देखिए कौन बड़ा है, दोनों में से 4,07,68 बड़ा है, तो इसका मतलब सेकेंड वीक्स में सेल ग्रेटर हुई है। सो इन द सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर, तो दूसरे वीक में सेल जो थी ज़्यादा हुई थी। ठीक है, आगे पूछा है एंड बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई थी ये बताना है। तो मान लो फर्स्ट वीक में 7 रुपीज़ की बुक सेल हुई हैं, ठीक है, और सेकेंड वीक में 10 रुपीज़ की बुक सेल हुई हैं। तो इन दोनों में से देखो सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है, सेकेंड वीक में जो है ज़्यादा रुपीज़ की बुक सेल हुई हैं। तो अब पूछा है कितनी ज़्यादा हुई है, तो कितनी ज़्यादा हुई है, देखिए 3 ज़्यादा हुई है। क्या करा हमने, 10 माइनस 7, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 3 रुपीज़ ज़्यादा जो है सेकेंड वीक में बुक्स सेल हुई हैं। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बताने के लिए कि दोनों वीक्स में से